गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हमारा चैप्टर 2 यानी कि पोलिनोमियल्स स्टार्ट हो रहा। पोलिनोमियल जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा और आने वाले क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो बेहतर ये है कि हम इसको अच्छे से और पढ़ें ताकि हमारा जब भी आने वाला टाइम हो या फिर जो बीत चुका उसको हम रिवाइज भी कर ले और आने वाले टाइम के लिए हम प्रिपेयर भी हो जाएं। ओके, तो पोलिनोमियल क्या है ये हमें समझना होगा पहले चैप्टर शुरू करने से पहले। लेकिन पोलिनोमियल को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे। जैसे आपने पहले भी जाना होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये दो जो टर्म्स हैं इसी पे डिपेंडेंट है ये टोटल पोलिनोमियल्स। ठीक है, पहला है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब देखिए कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, आप में से बहुतों को आता होगा, जिनको नहीं आता है वो जान लो। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ whose वैल्यू remains unchanged, जिनका वैल्यू कभी भी अनचेंज्ड रहता है, हमेशा वो अनचेंज्ड रहेंगे। अगर आप आज देखते हो तो आपको दिखेगा ये 3, आप 2 साल बाद आओगे अगर यहाँ पे वैसे ही ये लिखा छोड़ दिया जाए तभी भी ये 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 9 बन जाए। समझ में आ रहा? या फिर अगर आपके लिए 3 है तो ज़रूरी नहीं कि तो ये ज़रूरी है कि विश्व का सबसे अमीर आदमी में से एक बिल गेट्स, उसके लिए भी एक ये 3 ही लिखा हुआ हो। समझ में आ रहा? यानी कि ये कहीं भी आप जाओगे इसका जो वैल्यू है वो 3 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल किसको कहते हैं वो समझो, whose value changes according to the situation। मतलब कि जो वेरिएबल्स होंगे इनका जो वैल्यू होगा वो किसी सिचुएशन में कुछ और उसका वैल्यू होगा, किसी सिचुएशन में कुछ और। ये सिचुएशंस क्या हो जाएंगे वो हम मैथ्स में क्वेश्चन हो जाएंगे। और नॉर्मल लाइफ में मान चले कोई सिचुएशन आ गया, आपका एक दोस्त है जो कि ऐसा तो आपसे हमेशा बोल रहा है कि दोस्त मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन जब समय आया तो वो बदल गया, तो वो वेरी कर गया, यानी कि वो भी एक वेरिएबल दोस्त है आपका। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स किसको लेते हैं, एक्स, ए, ऑल अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हम उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं। ओके, तो मान के लिए एक एक्स हमने लिख दिया, ये भी एक अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का। अब एक्स जो है वो अगर हम लिख दें 3x + 5 = 6 = 8, सॉरी अगर मैंने लिख दिया 8 तो यहाँ पे x कितना आएगा बताओ, x 1 आएगा। वहीं अगर कोई लिख दे x + 2 = 4 तब क्या आंसर आएगा बाबू, तब आंसर 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि अब आप गए कहीं और वहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा, वो क्या पढ़ रहा कि x = 3x = 9 देन x = 3। देख रहे हो? तो x का वैल्यू आपने 1 2 लाया था, वो 3 ला दिया। यानी कि x का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। समझ में आ रहा? तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्लियर है? कांस्टेंट और वेरिएबल कोई पूछेगा तो बता पाओगे ना? क्या बताओगे? हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है, अनचेंज रहता है, वो क्या है, कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या है, जिसका वैल्यू चेंज होता है सिचुएशन वाइज। ओके, तो ये था हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब हम समझेंगे एक और न्यू टर्म, वो क्या है, वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आपने पिछले क्लासेस में भी इसको पढ़ा हुआ, तो अगर आपको याद ना हो तो आप याद करो, आप पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स
and variables with the help of mathematical ऑपरेशंस। अगर आपको याद हो मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या लिखा है समझो, याद करो। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक कॉम्बिनेशन मतलब एक मेल जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल शामिल हों, किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशंस हम करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे क्या कहलाते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इनके हेल्प से जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल का, वो क्या होता है? हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अगर कोई पूछे कि बाबू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, तो कैसे करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कॉम्बिनेशन बनाना, जोड़ बनाना, कुछ मेल बनाना, कुछ रिलेट करना कांस्टेंट और वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एग्जाम्पल अगर आप इसका समझोगे तो देखो, जैसे मान के चलो कोई नंबर है 4x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब समझो, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ज़रा सोचो। सर देखिए, कॉम्बिनेशन बना है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। हम जानते हैं सर 4x मतलब क्या हुआ? 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x। तो 4x में क्या है? मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन यूज हुआ है, फिर एक माइनस लग गया है, फिर 3 इंटू वाई हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन 9 से है, डिवीजन डिवाइडेड बाय 4/3 और x वजह होते हैं। दो वेरिएबल्स हैं जिसके साथ जो मल्टीप्लाइड है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या क्या है? y का पावर 2, यानी कि y का एक्सपोनेंट 2, सॉरी, हम सब समझेंगे हम लोग। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये कैसा एक्सप्रेशन है? इसमें कॉम्बिनेशन बना है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? ओके। इसी एग्जाम्पल से हम एक और बात जानेंगे। ये जो 4x है माइनस 3y है, 9 है, 4/3 xy एंड वाई स्क्वायर लास्ट, ये सारे को कहते हैं आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है क्या? टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ये टर्म्स हैं जिनको यूज करके हमने एक एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था। समझ में आ रहा? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, याद आ गया होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे असली टॉपिक यानी कि पॉलिनोमियल पे। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ओके, देखिए, an algebraic operation, an algebraic expression in which the variables involved are have non-zero integral powers।
इंटीग्रल पावर्स। समझो इसको, क्या लिखा हुआ है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी हमने देखा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, यानी कि जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, हैव, उनके पास एक खास प्रकार की प्रॉपर्टी होगी। वो क्या होगी कि वो नॉन जीरो इंटीग्रल पावर कैरी करेंगे। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हम लिखे हुए हैं 3x + y - 2 = 0, ये एक इक्वेशन हुआ। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन डेफिनेटली है सर, तो ये पॉलिनोमियल होगा। और क्यों होगा अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक और ऐसा ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे 3x 1 + 2 + y - 2 = 0, इसका भी वैल्यू 0 है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। बोल रहा है कि जो उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे हैव नॉन जीरो इंटीग्रल पावर्स, उनका जो वेरिएबल होगा वो जीरो नहीं होगा और इंटीजर से बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ पे x का पावर कितना होता है 1, y का पावर 1 इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि ये जीरो भी नहीं है सर, और 1 है तो इंटीजर में आता है, यानी कि ये कैसा हो गया पॉलिनोमियल। यहाँ देखो 1/2 इंटीजर है क्या बाबू, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। y का पावर 1 है, ये इंटीजर है, लेकिन 1/2 नहीं है, इसलिए ये जो इक्वेशन हुआ ये एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा डिफरेंस कि एक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसका जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन जीरो इंटीग्रल होना चाहिए। क्लियर है। एक चीज जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया है वो है ये नॉन जीरो तो होगा, लेकिन ये नॉन नेगेटिव भी होगा। याद रखो कि जो पावर्स होंगे वो नॉन नेगेटिव भी होंगे, नॉन जीरो नहीं बल्कि नॉन नेगेटिव, यानी कि जो पावर्स होंगे ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं और इंटीजर के अलावा और कुछ नहीं हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। क्लियर है। जीरो से, जैसे यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 के साथ कोई भी अगर x और y है उसके भी पावर 0, तो जीरो एग्जिस्ट करेगा लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होंगे। फिर से हम इसको समझ लेते हैं एक बार। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उनका जो पावर होगा वो नेगेटिव नहीं होगा और इंटीजर नहीं होगा। यानी कि पावर्स मान के चलो, अगर पावर p से अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो p जो होगा ये बड़ा होगा किससे, ये या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा 0 से कभी भी, और साथ साथ p बिलोंग्स टू z, पॉजिटिव z ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी पॉजिटिव प्लस 0 इंक्लूड है, तो आप यहाँ पे ऐसे दिखा दो। समझ में आ रहा। तो मैंने पहले जो लिखा था नॉन जीरो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, नॉन नेगेटिव होगा। क्लियर है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं समझ में आया। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए सर कि 4/5 x⁻³ माइनस 9x + 5 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप देखोगे कि वेरिएबल जो दिया गया है उसका पावर कैसा है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है 1, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3/1 है। सर 1 ना लिखे बात बराबर, यानी कि x का पावर क्या है 3 है, यानी कि इंटीजर है और पॉजिटिव भी है, यानी कि पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। एक और चीज देखो, मान के चलो एग्जाम में आ गया 4/5 x⁻³ 1/2 + 6 = 9, पूछ दिया जाए कि ये है कि नहीं पॉलिनोमियल, तो क्या बोलोगे कि सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये जो नंबर है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई।
बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम समझेंगे कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं। हमारा क्या न्यू टर्म है बाबू? कोफिशिएंट। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर है 5x + 3, 290 + 3xy, ठीक है। तो यहाँ पे 5x + 3 है। इसमें अगर कोई पूछता है कि बाबू इसमें कोफिशिएंट बताइए, तो पहली बात जान लो कि कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब हुआ कि x को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे बचे हुए उसके पार्ट्स होंगे वो सारे कोफिशिएंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे जब अब x का पूछा गया था, अब x को हटा दो तो क्या बच रहा है? सिर्फ 5। समझ में आ रहा है? 3 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, सिर्फ यहाँ पे था। समझ में आ रहा? तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 5। तो क्या लिख दोगे आंसर? 5। वैसे ही अगर तुमसे कोई नीचे यही प्लीज क्वेश्चन पूछ दे तो क्या हो जाएगा बताओ? कोफिशिएंट ऑफ x को मिटा दो, बाकी कितने बच गए? 3y। तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट? 3y। समझ में आ रहा? कोई तुमसे पूछ दे 5x + 9x² + 2, इसमें आपको कोफिशिएंट बताना है ऑफ x। इसमें भी आपको कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे भी तो x है, तो नहीं बाबू। x इसका पावर यहाँ पे कितना है? ये कितने पावर का है? फर्स्ट पावर, यानी कि जहाँ पे सिर्फ x होगा हम उसी का देखेंगे, यानी कि फिर से 5। और वहीं पूछ देगा कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो फिर हम सिर्फ x² वाले पार्ट को देखेंगे। x² हटाओ, 9 बचा। आंसर कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आना चाहिए। कोई एक नंबर है 5x + 3x + 6, पूछ दे कोफिशिएंट बताइए इसका। अब तुम सोचे जा रहे हो सर क्या लिखे क्या लिखे? गौर से देखो, 5x + 3x, 8x + 6, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? तो कोफिशिएंट मतलब क्या? द रेस्ट पार्ट अदर देन of whom we have to find the coefficient in a given polynomial। एक गिवन पोलिनोमियल में जो चीज़ का कोफिशिएंट पूछा गया उसको छोड़ के जितना भी रेस्ट पार्ट बच गया वो हमारा क्या है? कोफिशिएंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा? नोट डाउन कीजिए इसको। मान के चलो कि एक इक्वेशन लिखा गया है 3x + 9। तुमसे कोई पूछे कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर 3 और 9। तुम्हारे बोलने के पीछे एक रीज़न होगा, और वो ये कि सर 3 का भी वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, 9 का भी वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। सही बोले हो तुम, 3 का भी नहीं बदलेगा, 9 का भी नहीं बदलेगा, लेकिन 3x का ज़रूर बदलेगा। क्योंकि 3 जब मल्टीप्लाइड हो चुका है x से, तो जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, अगर x = 1 तो 3 × 1 = 3। अगर x 2 कर दोगे तो 3 का वैल्यू चेंज हो जाएगा इस पूरे का, और इसको क्या कर देगा? ये 6। यानी कि अब 3 नहीं रहा, वो 6 हो चुका है ओवरऑल। समझ में आ रहा? तो तुमसे कोई पूछे कि कांस्टेंट टर्म इसमें क्या होगा, तो सिर्फ ऐसे नंबर को बताओगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हमारा इसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है? सिर्फ +9। समझ में आ रहा? कोई पूछ देगा कि सर 3 क्यों नहीं, तो क्या बताओगे कि सर 3x है, जो x है उसके कारण जो ये 3 के साथ अटैच्ड है, इसलिए जो 3x है ये पूरा एक वेरिएबल जैसा, एक कॉम्बिनेशन तो है कांस्टेंट और वेरिएबल का, लेकिन ये पूरा एक वेरिएबल जैसा हो गया। और 3 जो है वो x का कोफिशिएंट कहलाएगा जरूर, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है ओवरऑल। ठीक है, अब चलो हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसका यूज़ क्या है। तो बाबू, आप अभी से लेकर के आपके 11, 12 और फर्दर क्लासेस में भी आपको एक बहुत ही स्पेशल टर्म हमेशा मिलेगा और वो है डिग्री। ये जो डिग्री वर्ड है ये देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो वैल्यूज़ है, जो आप जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो सब पढ़ना होगा और वहाँ पे आप पढ़ोगे डिग्री। तो वहाँ पे पढ़ोगे तो पहले से अगर जानते रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो आज अभी ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये बहुत कैरी करने वाला है। इनफैक्ट 9th और 10th का जो भी आप पढ़ोगे वो पूरे लाइफ भर में हमेशा आपको मिलते रहेगा कभी न कभी। तो आप इसको ज़्यादा ध्यान से देखो। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को डिफाइन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में किया जा सकता है, वो है हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन variables, highest power of the given variable of the polynomial। सर थोड़ा समझा दीजिए इसको। कोई नंबर है 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक नंबर है 3x प्लस 3y, एक नंबर है 9y प्लस 2xy। अब समझो कि डिग्री किसको कहते हैं। यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स कितने टाइप के हैं, एक x है एक y है, दो वेरिएबल्स। यहाँ पे x कितने पावर तक रेज किया है, सेकंड पावर तक 2, इसका एक्सपोनेंट क्या है 2 है, समझ में आया। y जो है इसका कितने पावर राइज किया है 1, इसका एक्सपोनेंट 1, और x और y जो है इस x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, यानी कि ये दोनों जोड़ करके इनका जो पावर हो जाएगा, यानी कि ये इनका जो एक्सपोनेंट है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2। तो बोलता है कि जो हाईएस्ट पावर होगा ऑफ द गिवन वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल है इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 2 है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, समझ रहे हो। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। वैसे यहाँ पे 3x प्लस 3y है, यहाँ पे x कितने पावर तक रेज किया 1, y कितने पावर 1, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1 ही, क्योंकि यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, कहीं पे इससे ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। तो सेकंड वाले का भी 1 हो गया। थर्ड वाला समझो, यहाँ पे सर पावर कितना है 1, सेकंड फर्स्ट पावर तक गया ये, लेकिन यहाँ पे x और y, x का एक पावर y का एक पावर, दोनों मिलकर क्या हो गया इसका पावर 2। लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए है कि देखो एक्स वाई अगर है एक्स वाई, तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा 2। समझ में आ रहा, लिखोगे नहीं बस समझो। तो 2 हुआ, यानी कि इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल था इनके जो पावर्स को जोड़ा गया तो वो क्या आ गया 2। अगर वहीं यहाँ पे x और y कुछ इस फॉर्म में होता है x y, तो आप जोड़ते नहीं, आप अलग अलग रहते और 1 ही लिखते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन वेरिएबल। एक आसान समझो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल है। इसमें आप देखो कि हाईएस्ट पावर कितना है 2 है कि नहीं है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ 1, 2 और मोर वेरिएबल्स। मान के चलो कि कोई पोलिनोमियल है 3x प्लस 5, इसमें कितने वेरिएबल हैं 1, एक वेरिएबल है x, 3x प्लस 9y, इसमें कितने वेरिएबल 1 और 2। कोई है 5/2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3xyz। 3 समझो, सब क्लियर हो जाएंगे। देखो इसमें कितने वेरिएबल है बाबू 1, इसमें कितने हैं 2x और y, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं सर x, y और z। क्लियर है।
तो इसमें डिग्री ऑफ वन वेरिएबल देखो, अगर आप देखते हो तो डिग्री ऑफ वन वेरिएबल का हमेशा डिग्री यहाँ पे कितना है, 1 है। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं 3x² + 5, तो हमारा डिग्री कितना आता है, 2। याद रखो कि डिग्री किसको कहेंगे, हाईएस्ट पावर। इसमें आओ, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। और ये डिग्री ऑफ, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। वैसे यहाँ देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया गया था, क्लियर है। इसका डिग्री कितना है, 2। इसका पावर कितना है, 2। यहाँ पे भी पावर 2, यहाँ पावर 1। यहाँ पे x y z, x का 1, y का 1, z का 1, तो यहाँ पे टोटल पावर कितने हो गए, 3। यानी कि इसका डिग्री क्या हुआ बाबू, 3। समझ में आ रहा, क्लियर है। कोई डाउट है तो बताओ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ओके। अभी ही हमने पढ़ा था कि टर्म, एक वर्ड यूज हुआ था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जब हम समझ रहे थे तो पोलिनोमियल में भी कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स इन पोलिनोमियल। टर्म्स इन पोलिनोमियल क्या है ये समझो। सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है बाबू ट्राइनोमियल। और फोर्थ हम जानेंगे जीरो पोलिनोमियल। अब देखो सर, मोनोमियल क्या है, तो an expression having only one term, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। एग्जाम्पल देख लो, 5x 3y 7z, ये कुछ ऐसे मोनोमियल्स हैं या कुछ ऐसे पोलिनोमियल हैं जो कि पोलिनोमियल तो हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इनमें कितने नंबर, कितने एक्सप्रेशंस जुटे हुए, कितने टर्म्स हैं, तो सिंगल सिंगल, समझ रहे हो। सिंगल सिंगल रहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। याद रखना, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होंगे, हैविंग 2 टर्म्स, मतलब मान चलो दे दिया है x + y या 5x + 3, ठीक है। ऐसे ही दे दिया है 3x + 9, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म्स हैं, x और y, 5x और 3, 3x और 9। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, 3x - 9 कर लेते हैं, अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये 2 टर्म्स से मिलकर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, समझ में आ रहा। तो ये किस में आएगा, बाइनोमियल में। वैसे ट्राइनोमियल तुमने समझ लिया होगा, हैविंग 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म होगा। जैसे अगर तुम देखो तो x + y + 3, x² + y + 1, इनमें देखिए कि बाबू x भी है, y भी है और 3 है। यहाँ पे x, y और 1 है। ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं, इनको ऑपरेशंस के यूज करके हमने जोड़ा हुआ है। तो ये सब किस में आएंगे, ट्राइनोमियल। अब हम समझेंगे जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल बोलता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ जीरो हो, तो बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन क्या है, सिर्फ जीरो। तो जो जीरो है ये अपने आप में एक जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। और याद रखना कि जीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है, यानी कि डी, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप जानते हो
कि किसी भी चीज़ का अगर हम किसी भी नंबर का जो पावर दें, ऐसा कोई है नहीं नंबर जिसके जब हम पावर कुछ दें तो वो नंबर 0 के इक्वल आ जाए। तो इसलिए डिग्री इसका नॉट डिफाइंड रहेगा और 0 को क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। एक और टर्म है वो है हमारा 5th वन और उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जैसे कि 3, 5, 5 + 7, समझ रहे हो। तो ये सब जैसे इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये 12 ही हो जाएगा। ऐसा जो भी नंबर्स होंगे जिनमें कि ना कोई वेरिएबल है ना कोई और ऑपरेशन हुए हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आ रहा। आई थिंक पूरा समझ में आ रहा है बाबू। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से सबसे सब्सक्राइब करवा। दैट विल रियली बूस्ट अस और हम आपके लिए तभी अच्छे अच्छे और वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच।